गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 3.2, इट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक वैल्यू को रिप्लेस करना। जैसे लाइक क्रिकेट के अंदर होता है ना, 12th प्लेयर जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है कि अगर कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह वो उसका प्लेस ले लेता है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे। चाहे इक्वेशन 1 से निकालिए, चाहे आप इक्वेशन सेकंड से निकालें, और उसको हम दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट कर देंगे, इट मीन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 and the second one is x minus y is equal to 4. Equation first, equation second. किसी भी इक्वेशन में से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। कोशिश हमें क्या करनी है कि जहां आपका माइनस का साइन है ना, जिस इक्वेशन में माइनस गिवन है, हमें वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, या तो x की या y की। क्योंकि कारण कि अगर प्लस से निकालेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं यहां से सॉल्व करता हूं तो वैल्यू बन जाएगी x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अगर आप इसको x की जगह पुट करोगे तो माइनस के साइन में ऑलमोस्ट कंफ्यूजन रहती है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम y माइनस वाली वैल्यू जो है इससे हम वैल्यू निकालेंगे, या तो x की या y की। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस वाई है आपका राइट हैंड साइड जाके प्लस, इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस वाई। एक चीज और ध्यान रखनी है, जिस इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू निकाल रहे हो सेम उसी इक्वेशन में दोबारा पुट नहीं करना। मान लो आपने सेकंड इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल ली है, तो इसे सेकंड इक्वेशन में दोबारा पुट नहीं करोगे, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन में पुट होगा। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इट इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इट इज 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 4 प्लस में है, राइट हैंड साइड जाके माइनस में 14 माइनस 4, सो 2y इज इक्वल टू 10। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2 विच इज 5। अब इसे जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो। कोशिश करो जो थर्ड इक्वेशन हम बनाते हैं ना, इसमें पुट करो, क्योंकि इससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, विच इज द x इज इक्वल टू 4 प्लस y। तो y की वैल्यू हमारी आई है 5, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 9। अब बात यह है कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ही हम पुट क्यों करते हैं, सेकंड में ही क्यों पुट नहीं कर सकते, कि जिससे हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं x और y की, हम सेम उसी इक्वेशन में पुट क्यों नहीं करते। उसका कारण है, आपने सेकंड इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, यहां से सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू आई 4 प्लस वाई। आप पुट करके देखिए इसको सेकंड इक्वेशन में, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 4 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वाई से वाई तो कैंसिल हो गए, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी आपकी। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हो उसी सेम इक्वेशन के अंदर हम वो वैल्यू पुट नहीं करते, उससे जो सेकंड इक्वेशन होगी वहां हमारी वो वैल्यू पुट होती है। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। और सेकेंड इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, यहां तो आपको इक्वेशन जो है बिल्कुल डायरेक्ट गिवन है, पर इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम
6। इसमें हम करते हैं क्या है, डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करते हैं। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। 2 को अगर s से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 2s। ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड करिए, इट इज 3। 3 को आप t से मल्टीप्लाई करेंगे, 3t इज इक्वल टू 6। 6 हमारा है डिवाइड में, राइट हैंड साइड जब जाए शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 2s प्लस 3t, 6 इंटू 6 इट इज 30। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकंड, और ये इक्वेशन में है हमारे पास फर्स्ट। अब यहां से हमें वैल्यू निकालना आसान है। ठीक है, तो हम वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, विच इज 3 प्लस t। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं इक्वेशन थर्ड। देन अगेन आपने इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल ली है, तो पुट करेंगे हम इक्वेशन सेकेंड में। तो पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, विच इज 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस t, तो s की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस इक्वल टू 36। ध्यान रखिए ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स गिवन है सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 6, 2 को t से करेंगे इट इज 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 3 प्लस 2 5, इट इज 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30। t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 30/5 विच इज 6। अब इस t को, t की जो आपकी वैल्यू है इक्वेशन थर्ड में हम डायरेक्ट पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस t, तो s इक्वल टू विच इज 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। इसे मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। आपके पास दो इक्वेशन गिवन थी, फर्स्ट इज s माइनस t इक्वल टू 3 एंड द सेकेंड इज s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हमने लिया इसका एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम इज 6। 6 को 3 से डिवाइड करिए, आएगा 2। 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 2s। 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 3t। ठीक है, 6 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो 6 इंटू 6 इट इज 36। यहां फर्स्ट इक्वेशन से या तो s की वैल्यू निकाल लो या t की निकाल लो। अगर हमें s की वैल्यू निकालनी है, t माइनस में है, राइट हैंड साइड जाके ये प्लस में चला जाएगा, तो इक्वेशन बन गई s इक्वल टू 3 प्लस t। ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। अब यहां से s की जो वैल्यू आई है वो हमने पुट करी है सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। s की जगह पुट करो 3 प्लस t, 2 इंटू 3 इट इज 6, 2 इंटू t इट इज 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 3 प्लस 2, ये ध्यान रखिए t में t वाला वैल्यू ऐड होती है और s में s वाली। तो 3 प्लस 2 इट इज 5t, 6 प्लस में है, फिर से राइट हैंड साइड जाके माइनस में, तो 36 माइनस 6, देन 5t इज इक्वल टू 30। t की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/5 विच इज 6। अब t की जो आपके पास वैल्यू है वो हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहां से s की वैल्यू आ जाएगी। अब तक क्वेश्चन थोड़े इजी थे। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें इसका थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3।
एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। मुझे लगता है जहां तक ऐसे सॉल्व होने नहीं वाली पूरी है। यहाँ से कॉमन अगर मैं ले लूं तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेम इक्वेशन आ जाएंगी ये। तो जब दोनों इक्वेशन सेम हो ना तो उससे हमारा कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है। करके देख लो चाहे। क्रिएट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लेने को यहाँ पर हम कॉमन भी ले सकते हैं, पर इससे क्या क्वेश्चन बढ़ जाएगा, आपकी इक्वेशंस बढ़ जाएंगी, आपको फिर कंफ्यूजन होगी कि हम कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करें, कौन सी को ना करें। सिर्फ इस वजह से मैंने यहाँ कॉमन नहीं लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। अब यहाँ आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि यहाँ हम 3x को उधर क्यों नहीं लेंगे, कि y की तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू बन जाती। पर ये भी ध्यान रखो ना, y क्या क्या साइन क्या है माइनस, तो वो माइनस वाई की वैल्यू बनेगी। अब ये चीज जरूरी नहीं है कि सेकेंड इक्वेशन में चलो यहाँ तो माइनस वाई गिवन है, बाय द वे अगर ना गिवन हो तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना है कि वहां पर क्वेश्चन करते हुए हमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि हम कहां से वैल्यू ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि माइनस वाई की वैल्यू पुट करने में आपको इश्यू बन सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर आप डायरेक्ट जैसे 3x की वैल्यू आ गई है, एक चीज और ध्यान रखना है हमें यहाँ कि यहां से हमारे पास सिर्फ x रहना चाहिए। एक चीज और इसको याद रखना, यहाँ पे 3x की वैल्यू, चलो यहां से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं इसमें, अगर हम यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां तक तो आप कर सकते हो कि 3x यहां भी गिवन है, 3x आपके पास यहाँ वैल्यू में भी आ गया। पर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में होगा। इस चीज को जरूरी अवॉइड ही करना है कि यहां पर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल x की वैल्यू रहे। ठीक है, अब यहां आपने कॉमन लिया 3 तो इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां पर भी आपके पास 3x की वैल्यू क्या आ गई है 3 प्लस वाई। इसी वैल्यू को पुट करिए, पुट वैल्यू ऑफ 3x इन इक्वेशन सेकेंड। करिए वैल्यू पुट, तो यहां बन जाएगा देखो 3 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3। वाई से वाई कैंसल, तो इससे तो इसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा, क्योंकि y अगर खुद ही कैंसिल हो गया, y की वैल्यू खुद ही कैंसिल है, तो आप सॉल्यूशन क्या निकालेंगे। हमारे पास या तो y की कोई ना कोई वैल्यू तो आनी चाहिए, तभी हम उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे ना। पर अगर y की वैल्यू खुद ही कैंसिल हो रही है तो इसमें जिसका कोई भी सॉल्यूशन हम नहीं निकालेंगे। डबल y कैसे आया? इक्वेशन हमें क्या गिवन थी यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन थी। आपने 3x की वैल्यू क्या निकाली है 3 प्लस वाई। करिए पुट, हो गया डबल वाई, तो y से y हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और y से y अगर हमारा फिर से कैंसिल हो ही रहा है, 3 इक्वल टू 3 दोनों इक्विवेलेंट चल रहे हैं, कोई सोल्यूशन इसका नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर डालता भी नहीं है पेपर में, क्योंकि उसे भी पता है कि प्रॉपर इसका आंसर ही नहीं निकलेगा तो सोल्यूशन क्या लिखेंगे। हाँ, एमसीक्यू में जरूर आ सकता है क्वेश्चन कि द नो सॉल्यूशन या एक्स और वाई की कुछ भी वो वैल्यूज आपको दे देंगे, तो वहां जरूर 1 मार्क्स के अंदर बन सकता है, पर नॉर्मली 2 या 3 मार्क्स में बनना बड़ा मुश्किल है इसका फोर्थ पार्ट देखिए 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहां से आपको क्लियर होगा कि हमें क्यों सिर्फ x की ही वैल्यू निकालनी होती है, क्यों हमें सिर्फ y की वैल्यू ही निकालनी होती है। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। सबसे पहले तो आप इक्वेशन में देखिए डेसिमल है, हमें डेसिमल को रिमूव करना है। वो डेसिमल रिमूव कैसे होगा, क्योंकि अगर आप डेसिमल के साथ सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन 99% चांस आप गलत करोगे। तो इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई
बोथ इक्वेशंस बाय 10। दोनों इक्वेशंस को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पे? 2x। कैसे बनेगी अभी देखना वो। 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। देन दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब कैसे हुआ ये? अगर मैं इनके डेसिमल हटाऊं यहाँ पर 0.2x, एक से ही पता लग जाएगा, प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। डेसिमल हटाया तो नीचे आपका 10 लगेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। 1 डिजिट है तो हम 10 लगाएंगे। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हमें? 10 से। करो पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई। 10 से 10 कैंसिल, डेसिमल तो हट ही गए यहां से। तो यहाँ इक्वेशन क्या बच गई देखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है जी। इसलिए हमने दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे डेसिमल जो है वो रिमूव हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ 2x है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 13 है, यहाँ 23। पहले बात तो सारे ही टर्म्स अलग अलग है, तो इसमें सॉल्यूशन तो इसका फाइनली निकलने वाला है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, टू एक्स इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब पहले ये देखो कि क्या सेकेंड इक्वेशन में जहां आपको वैल्यू पुट करने कहीं 2x है? नहीं है। तो जब सेकेंड इक्वेशन में 2x है ही नहीं, तो हम 2x की वैल्यू कहां पुट करेंगे? अब ये भी नहीं है कि मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ 2x रह जाएगा। कॉमन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 23 है, तो 2 के टेबल पे डिवाइड ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या? 2 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये बन जाएगी इक्वेशन थर्ड। सिर्फ इसीलिए मैंने कहा था कि x की हमें सिंगल वैल्यू निकालनी होती है, कि x के साथ हमारा कोई भी कोफिशिएंट होना नहीं चाहिए उस टाइम। अब यहां से x की वैल्यू आई है आपकी 13 माइनस 3y y अपॉन 2। इसे किसमें पुट करेंगे? हमें फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है वैल्यू, तो ये हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू क्या निकाली है? 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो जहां पर आपके पास x है वहां हम इसकी क्या कर देंगे वैल्यू? 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 2 2 जा 4। अब इस 2 से करिए मल्टीप्लाई। 13 2 जा 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 प्लस में है, राइट हैंड साइड जाके माइनस में, तो माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 माइनस 20। प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए, इट इज माइनस y इक्वल टू माइनस 3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। देन पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास? x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 3। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये 13 माइनस 9/2 इक्वल टू 4/2। देन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? सर जी 2। यहाँ से 3y ऊपर के लेके गए, कहाँ से? की डिजिट थी ना नीचे, x इज इक्वल नीचे यहाँ पे इस साइड लेफ्ट साइड। इधर हाँ जी,
x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन, यही तो बनेगी इक्वेशन इसकी। ये इक्वेशन थी आपके पास फर्स्ट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 3y प्लस में था, राइट हैंड साइड जाके माइनस में आ गया, 2 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो नीचे आके डिवाइड में चले जाएगा। हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, खाली x की। अब इस x की वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखो 5x प्लस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y अपॉन, जी मैं ये कह रहा हूँ कि 3y को वहां क्यों लेके गए x की वैल्यू में, मतलब y की वैल्यू में क्यों पुट किया? मैं ना समझ नहीं रहा हूँ कि आप किस चीज में कह रहे हो y की वैल्यू। जैसे हम x की वैल्यू अलग रखते हैं और y की अलग रखते हैं। बोर्ड पे आ जाओ, नहीं कोई नहीं होगा। मैं दोबारा इसे रिपीट कर देता हूँ अगर आपको कहीं भी डाउट चल रहा है। इक्वेशन पता लगी कैसे बनाई है हमने, ठीक है। आप इक्वेशन पहले तो ये ध्यान रखो, चाहे आप इक्वेशन 1 से इसे सॉल्व कर लो, चाहे इक्वेशन सेकंड से निकाल लो, आपको एक वैल्यू तो निकालनी है, चाहे x की वैल्यू निकालनी है चाहे y की वैल्यू निकालनी है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि एक इक्वेशन में से x और y की वैल्यू निकालकर उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही है कि आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में से x हो या y की वैल्यू निकाल लें, या इक्वेशन सेकंड में से निकाल लें। तो यहां है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x इक्वल टू 3y, आप 2x को भी इधर ले जा सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि मेरे को सिर्फ y की वैल्यू उधर लेके जानी है, आप 2x को भी इधर लेके आ सकते हो। तो वहां से आपके y के पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब यहां 2x को ऐसे ही क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि यहां पर हमारे पास जिस इक्वेशन में हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है वहां पे 2x नहीं है, वहां पर हमारे पास सीधा 4x गिवन है। हम x की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, पर हमारे पास 2x होगा तभी तो डायरेक्ट वैल्यू रखते, पर ऐसा वहां पर हमें नहीं गिवन है। तो इसलिए यहां से हमने वैल्यू किसकी निकाली, x की। तो 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। अब यहां से जो आपकी वैल्यू आई है x की, इस वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया और x की जगह ही पुट किया क्योंकि x की ही वैल्यू निकली है। ये हमारे पास पूरी सिर्फ x की वैल्यू है, तो इट इज 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2, इट इज 2 2 जा 4। इस 2 से हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई, 13 2 जा 26, 2 3 जा 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 प्लस में है आपका, राइट हैंड साइड जाके माइनस में, तो इट इज 23 माइनस 26, तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। इस y की वैल्यू को हम फिर दोबारा पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। y की जगह हमने वैल्यू पुट करी 3 की, तो x इक्वल टू क्या बन गया, 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2, इट इज 2। इस चीज को ध्यान में रखो, आप किसी भी इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल सकते हो। कोई बात नहीं, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम कोई और इक्वेशन ले लेंगे, किसी और इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस बार मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इनमें से 2 मार्क्स के अंदर कोई क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी आपके सॉल्विंग सम है। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x प्लस √8y माइनस √8y इक्वल टू 0। This one is equation first, equation second. From equation second से करो सॉल्व आप इसे। From equation second से करनी है फर्स्ट से करनी है, बताइए जिससे कहोगे हम तो सेकंड से। From equation second, so it is √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। माइनस में है तो राइट हैंड साइड जाके
तो रूट 3x इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे रूट 8y। अब इसमें देखिए x के साथ वैल्यू क्या है हमारे पास रूट 3। आपने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, ऑब्वियस सी बात है पुट फर्स्ट में करनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन में कहीं भी हमारे पास रूट 3x नहीं है, हमारे पास रूट 2x है, पर x तो है ना x, तो यहां से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज रूट 8 अपॉन रूट 3y। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं रूट से रूट कैंसिल कर देते हैं, ऐसे नहीं होता, वो तब होता है जब आपका नंबर बिल्कुल सेम हो, आप सिर्फ तभी कट कर सकते हो, ये मत करिएगा कि इसको रूट को रूट से कैंसिल कर दो। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन थर्ड। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड से निकाले तो इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास विच इज रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। करिए x की जगह वैल्यू पुट, तो इट इज x की वैल्यू हमारे पास आई है रूट 8 अपॉन रूट 3y प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। आप रूट 2 को रूट 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा यहाँ पे रूट 16 बाय रूट 3y देन प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू 0 0 ही आने वाली है, x की भी 0 रहेगी y की भी 0 रहेगी, पर हमें इसको प्रॉपर सॉल्व करके फिर भी दिखाना पड़ेगा। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो यहां हम लिखेंगे इसे 4y अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3y अपॉन 1 इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आ जाएगा रूट 3। रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4y से मल्टीप्लाई करो इट इज 4y। रूट 3 को 1 से डिवाइड करेंगे रूट 3 रहेगा, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा ये 3y। कैसे? विच इज रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। रूट 3 2 टाइम्स आ गया तो इसे हम लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हमारा कट जाता है, तो इसलिए रूट 3 को जब हमने रूट 3 से मल्टीप्लाई करा ये 3y बन गया इक्वल टू 0। देन 7y अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो 7y इज इक्वल टू रूट 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 बाई 7 इट इज 0। देन पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है हमारी x इक्वल टू रूट 8 अपॉन रूट 3y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 8 अपॉन रूट 3, y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी सर आपने ये रूट 7 y अपॉन रूट 3 लिया है, ये रूट 3 आपने कहाँ मतलब रूट 3 डिवाइड में है ना, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक ऐसे हो जाएगा ना ये 7y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो क्या बन जाता है 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 बाई 7 विच इज 0। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, आपके पास दो इक्वेशन गिवन थी, फर्स्ट इज द रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, सेकेंड वन इज रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड से हमने इसे सॉल्व किया तो रूट 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0 प्लस रूट 8y, क्या आ गई रूट 3x इक्वल टू रूट 8y। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली रूट 8 बाई रूट 3y। ध्यान रखो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस है तो प्लस में जाएगा। जैसे ही वो अपनी यहां से पोजीशन चेंज करेगा उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में। तो रूट 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में x के साथ, तो यहाँ राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पर x इक्वल टू रूट 8 अपॉन रूट 3y। इक्वेशन हमने सेकंड से वैल्यू निकाली है इसलिए हम पुट किस में करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 8 अपॉन रूट
3y प्लस √3y इक्वल टू √2 को √8 से मल्टीप्लाई करा, क्या बन गया? √16y। 16 का इसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। 4y अपॉन √3 प्लस √3 अपॉन 1 y इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आएगा √3 और 1 का? √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 को 4y से मल्टीप्लाई करा तो 4y। √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। तो 4y प्लस 3y इज 7y। √3 डिवाइड में था, राइट हैंड साइड जाके तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करो तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। लास्ट पार्ट देखिए इसका। ये पूरी एक्सरसाइज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है, चाहे इसके स्टेटमेंट वाले सम है और चाहे आपके नॉर्मल इक्वेशंस में गिवन है। सेकेंड है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ऑब्वियस ही बात है, लेना एलसीएम ही पड़ेगा दोनों में। फर्स्ट इक्वेशन में तो यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 3 और 2 का एलसीएम विच इज 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 3 इट इज 9x। 6 को 3 से डिवाइड करो 2, then 2 5 10y इक्वल टू -2। तो यहाँ आ जाएगा 9x माइनस 10y। 6 2 12 इक्वेशन फर्स्ट। इसमें एलसीएम लो 3 और 2 का एलसीएम विच इज 6 3 2 6 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3 को y से करेंगे तो इक्वल टू 13/6। देन 2x प्लस 3y। 6 डिवाइड में राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में 6 से 6 कैंसिल। एलसीएम में y इकट्ठा भी ले सकता था, फिर वही कंफ्यूजन रहती कि 6 गया कहाँ। तो देन इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 विच इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, किसी भी इक्वेशन से वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, चाहे फर्स्ट से कर लो चाहे सेकंड से कर लो, इट्स अप टू यू। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 3y प्लस में है, राइट हैंड साइड जाके इट इज 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। 2 मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारे पास विच इज इक्वेशन। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से इसलिए समझ के चलना। इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहां हमारा कैंसिल तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 9 है, तो 9 2 से तो कैंसिल होगा नहीं। ऑब्वियस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 को करो मल्टीप्लाई 13 से इट इज 170। 9 को 3 से करो इट इज 27y अपॉन, ये ध्यान रखिएगा ये 2 दोनों के इकट्ठा नीचे है, इसको अलग अलग मत समझिएगा। देन माइनस 10y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माइनस 12। फिर से एलसीएम कितना आएगा? 2 को 2 से डिवाइड करो 1 को मल्टीप्लाई करो ऊपर 117 माइनस 27y। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे
2 आएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, इट इज 20y इज इक्वल टू -12। 117, 27 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही रहता है, तो 27 और 20 बन जाएंगे यहाँ पर -47y। 2 को मल्टीप्लाई करो -12 से, विच इज -24। 2 डिवाइड में है ना, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो 12 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे 24। कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो -47y। 117 प्लस का है, राइट हैंड साइड जाके, तो -47y इज इक्वल टू -141। y से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपके पास 3। इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू आपके पास आई है 3, तो देन x की वैल्यू 13 माइनस 9 अपॉन 2 विच इज 4/2। योर आंसर इज, x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से 2। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिया हमने एलसीएम, इसमें 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करा विच इज 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 9x। देन 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 10y। 6 डिवाइड में था, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो आपकी इक्वेशन बन गई 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। सेकेंड इक्वेशन का एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम इट इज 6। 6 को 3 से डिवाइड करा 2, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x। देन अगेन 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3, 3 को y से मल्टीप्लाई करा तो 6 डिवाइड में, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो 6 से 6 हमारा कैंसिल। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन सेकेंड से हम निकालेंगे x की वैल्यू। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y। 2 मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड में। यहां से x की वैल्यू क्या बन गई 13 माइनस 3y अपॉन 2। यहां से जो आपके पास वैल्यू आई है x की, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी 13 माइनस 3y अपॉन 2। मल्टीप्लाई करो, 13 9 सा 117, 9 को 3 से करेंगे इट इज 20, 7y अपॉन 2 माइनस 10y अपॉन 1 इक्वल टू -12। फिर से एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 जा 1 को मल्टीप्लाई करो 117 माइनस 27y। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो इट इज -20, y इक्वल टू -12। 2 डिवाइड में है, फिर से राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई, तो 12 2 क्या बन जाएगा यहाँ पर -24। माइनस माइनस प्लस, तो 27 और 20 बन जाएगा यहाँ पर 47y। 117 प्लस में है, राइट हैंड साइड जाके माइनस में, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -47y इक्वल टू -141। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास। इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो y की वैल्यू आपने पुट करी यहाँ पे 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9/2। तो योर आंसर इज 4/2 इज 2। अभी तो ये सारे इक्वेशंस वाले आपके क्वेश्चन हैं। अब इसके हम कल क्वेश्चन करेंगे स्टेटमेंट्स वाले जितने भी होंगे। तो कोशिश पूरी इस चीज को, वीडियोस को देख लिया करो। जहां भी आपको मैं डाउट लगता है आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ हमारे लिए तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वीडियो आप सबके लिए बनाई जाती है। तो जितना से जितना हो सके इस वीडियो को देखो और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।